Hi, good morning, students. This is Anirbhay Yadav. Today I will teach you medicine use of microorganism class 8th. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules, or injections such as of penicillin. The source of these medicines is microorganism. These medicines kill or stop the growth of the disease. बेटा फर्स्टली आई विल टेल यू कि मेडिसिन जो यूज़ है माइक्रोऑर्गेनिम्स का वो बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे 1929 में बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उन्होंने जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की और स्टडी करने के बाद में उन्होंने पेंसिलिन जो फ्रॉम दिस द मड पेंसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, उन्होंने एक मड से पेंसिलिन को प्रिपेयर्ड किया था। ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने एंटीबॉडीज़ के लिए एंटीबायोटिक बनाई और उन्होंने कहा कि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक टैबलेट्स की ज़रूरत होती है, इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, कैप्सूल्स की ज़रूरत होती है और पेंसिलिन जो आपकी वैक्सीन्स होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। These medicines kills or stop the growth of the disease causing microorganism। जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोऑर्गेनिम्स डिसीज़ ग्रोथ करती हैं उन्हें रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इन जो एंटीबायोटिक इसको स्टॉप करती है माइक्रोऑर्गेनिम्स को, डिसीज़ को, उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। These days of number of antibiotics are beginning produced for the bacteria and fungi, streptococcus, Trandallium and erythromic are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। बेटा जो कॉमनली वैक्सीन है जैसे आपकी फंगी बैक्टीरिया एंड फंगी प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड आर्थोमाइसिन, ये जो कॉमनली मेडिसन्स हैं इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें फंगी और उसके बाद में जो बैक्टीरियाज हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। द एंटीबॉडीज़ आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease. Antibodies are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbiome infections in animals. They are also used to control many plants disease। बेटा जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbiological infections in animal। बेटा सबसे पहले जो मेडिसिन का यूज़ किया जाता है वो एनिमल्स पे किया जाता है। ठीक है, लाइक कैट, लाइक रैट और भी मंकी। ठीक है, इस टाइप से जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर सबसे पहले किसी भी वैक्सीन्स का या किसी भी मेडिसन का यूज़ किया जाता है। उसमें उसको पहले इन्फेक्टेड किया जाता है, इन्फेक्टेड करने के बाद में उस पर वो मेडिसन अप्लाई की जाती है। अगर वो सक्सेस हो जाती है देन तो उसके बाद में ह्यूमंस के ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है, उस मेडिसन्स को या उस वैक्सीन को। वैक्सीन्स क्या होती है बेटा, अब वैक्सीन्स के बारे में बताते हैं। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो इंटर कर जाते हैं, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेंडर। और एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडीज़ की होती हैं वो इनसे लड़ने के लिए क्या करती हैं, एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट टू माइक्रोब्स इफ़ इट इंटर अगेन। और हमारी जो बॉडी होती है वो इससे आगे कैसे लड़ा जाए इसके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाती है। इफ़ डेड और वेकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर कोई भी वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस
into a healthy body, the body fight and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by the vaccine. बेटा वैक्सीन जो होती है वो किस तरह से काम करेगी किसी डिसीज़ पर, इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, और इससे कैसे प्रिवेंट किया जाएगा किसी वैक्सीन के द्वारा, उसके बारे में इसमें क्या करते हैं, उस वैक्सीन को उसी तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें उसी प्रकार से उसमें डोज दिया जाता है. इस वैक्सीन को बनाने वाले एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था. पेनिसिलिन वैक्सीन को स्मॉल पॉक्स के लिए, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए किया गया था 1798 में. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज. जब देखो बेटा, जब आप छोटे थे तो आपने देखा होगा जो छोटे न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उन्हें कुछ वैक्सीन्स दिए जाते हैं जिन्हें हम टीका कहते हैं. क्या कहते हैं? टीका कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, ठीक है ना, और टेटनस का एक वैक्सीन लगाई जाती है. इस तरह से कई एक वैक्सीन्स लगाई जाती हैं जिनमें क्या होता है, ये जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पे लगती हैं, जिससे क्या है कि वो हमारी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस जाके कर देती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे स्मॉल पॉक्स का भी टीका लगता है, ठीक है, और उसके बाद में टेटनस का भी लगता है. अलग अलग टाइप के कई एक टीके लगाए जाते हैं, लगभग 4 से 5 के लगभग टीके लगाए जाते हैं जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, एंटीबॉडीज़ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए. Since to protect all the children against these disease, necessary vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen the advertisement on TV and newspapers. Polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. A worldwide campaign against smallpox has family lead to its eradication from most part of the world. These days vaccines are made on a large scale for microorganisms to protect humans and other animals from several disease. बेटा अगर हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी वैक्सीन्स ऐसी बना दी गई हैं जो उससे प्रोटेक्ट करती हैं, किससे, जो डिसीज़ फैल रही हैं नई नई, उनसे एनिमल्स को और ह्यूमंस को दोनों को ही प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है. तो आपका ये है क्या है, वैक्सीन. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. देखो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स नई नई वेराइटीज़ की, नई नई केमिकल्स, नई पोटास, जिंक, कहीं कुछ मतलब डिफरेंट फर्टिलाइजर्स अपनी सॉइल फर्टिलिटी में डालते रहते हैं. सम बैक्टीरियाज आर, जैसे आपने देखा होगा कि पोटास को डालेंगे, जिंक को डालेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, किसमें, क्रॉप्स में, ठीक है. आपने देखा होगा जैसे ग्रीन फर्टिलाइज करने के लिए हम ग्रीन प्लांट्स या मैं कहूँ ग्रीन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फील्ड में इरिगेशन कर देते हैं, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करा देते हैं उसी खेत में, ठीक है. तो इससे क्या होता है, ग्रीन हमें फर्टिलिटी मिल जाती है, हमारी जो फील्ड होते हैं उन्हें, तो उससे क्या होती है, सॉइल हमारी फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है. देखिए क्या है, सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच soil with nitrogen and increases its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixes. देखिए बेटा, ये नाइट्रोजन फिक्सेस हैं, इसमें बबल्स टाइप के होते हैं. मैंने आपको बताया था 7th क्लास में कि बबल्स टाइप के होते हैं नाइट्रोजन के. जैसे आपको मैंने बताया था ग्राम्स जो क्रॉप्स होती हैं, ग्राम्स
क्रॉप्स में जब हम उन्हें उखाड़ के देखते हैं तो उसमें देखा होगा आपने वाइट टाइप की कुछ एक वाइट टाइप के बबल टाइप के लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? वाइट कलर में बबल्स फॉर्म में लगे होते हैं। अगर उन्हें दबाते हैं तो उसमें से ओनली वाटर टाइप का निकलता है। वो आपकी नाइट्रोजन के होता है। वो किसका होता है? नाइट्रोजन बबल होता है, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस फील्ड में, जिस खेत में ग्राम क्रॉप्स हुई होंगी पहले से, उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक बेटा, तो आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी तक। कल पढ़ाएंगे हम आपको क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन किया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।